तो दोस्तों ये है हमारे सामने खेसारी लाल जो पहले दूध और लिट्टी चोखा बेचता था। वह अभी जो है आरजेडी की पार्टी की ओर से उठ रहे हैं और ये छपरा से कैंडिडेट में है और ये बात कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है, कैसे भी हो पार्टी किसी और का क्यों ना हो लेकिन बिहार को आगे बढ़ाना है। जो बिहार के बारे में सोचेगा मैं उसके ही तरफ रहूंगा। जैसे आरजेडी हो गया, आरजेडी लालटेन छाप होता है, ठीक है, और लालटेन छाप की ओर से ये मोदी जी भी कहते हैं ये इस भाषण में कि सबके हाथ में लाइट है, रोशनी है, लेकिन लालटेन की जरूरत क्या है। ये बात एकदम सही है। लालटेन की जरूरत क्या है? अगर जो नेता, जो पार्टी लोगों की भलाई चाहता है उसके लिए मैं उठूंगा, ठीक। ये कहते हैं खेसारी लाल यादव, ठीक है, वो अपने भलाई चाहता है। ये नेता नहीं, ये बेटा बनना चाहता है, ये व्यक्तिगत तरीके से बनना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है गरीबी को देखा है, ठीक है, गरीबी को देखा है, इसलिए हर व्यक्ति जो है एक इंसान की तरह लगता है। लेकिन ये एक बात गलत कहा है, कोई इंसान जानवर की तरह लग सकता है क्या? लेकिन ये बताए हैं कि हर इंसान जो है व्यक्ति की तरह ही लगता है मेरे नज़रिए से, क्योंकि मैंने उस गरीबी को देखा है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज में कह रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं कि अब उसके बारे में सुनेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है, और देखते रहिए आप लोग, ठीक है, क्या क्या अपने भाषण में बोल रहे हैं और पवन सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या उनसे कंपटीशन है या नहीं है, वो सबसे नहीं है, क्योंकि वो उनके बड़े भैया हैं, ठीक है, तो उनसे ऐसा कंपटीशन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रवि किशन है वो खेसारी लाल के बारे में क्या कहते हैं, उस रवि किशन कहते हैं, मनोज तिवारी खेसारी लाल के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं अभी खेसारी लाल का भाषण, ठीक है, चलिए देखते हैं। बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। बिहार में अब बोल रहे हैं कि हम सीता के विरोध में आ गए। हम कब बोल दिए सीता के विरोध में? भाई अब 20 साल बाद आपको याद आ रही है हमारी सीता? इसका शिलान्यास आज कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जो धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन तेजस्वी भी तो कह रहे हैं, उनके मुंह से भी तो वक्फ कानून की ये बात निकल रही है, कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बात उनकी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तेजस्वी साथ में रहने से कोई जरूरी थोड़ी है कि हम 5 भाई साथ में है तो मैं तो स्टार हूँ, 6 भाई मेरे बेकार है। उसका मतलब है ही नहीं यहाँ। आपके भाई बेकार है कि स्टार है? मेरे नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात को दूसरे जगह लेके जा रही है। मेरा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। एक घर में रहने वाले कोई जरूरी नहीं कि बराबर, उनका सोच अलग, मेरा सोच अलग, बट एक बार बदलने में क्या जाता है? 20 साल दिए ना चाचा को। आपकी और तेजस्वी की सोच अलग है इसमें? बिल्कुल नहीं, हम बिहार बदलने की सोच पे हैं। वक्फ कानून पे हम बहुत ज्यादा जानते नहीं, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों अभी आप इस भाषण में सुने होंगे कि खेसारी लाल यादव क्या बोल रहे हैं कि मैं वक्त और कानून पर मुझे उतना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये आरजेडी की ओर से उठ रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी मेरे भाई लोग हैं, पवन सिंह होंगे या फिर मनोज तिवारी होंगे, जो भी है, रवि किशन होंगे, ये सब से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मैं जो अच्छा लगेगा मैं उसी की ओर पे जो है पार्टी से उठूंगा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सबको एक बार मौका देना चाहिए, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? कि खेसारी लाल बोल रहे हैं सबको एक बार मौका देना चाहिए, कि 20 साल जो है पहले चाचा था तो अभी भतीजा को भी थोड़ा मौका देना चाहिए, यही बात हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब भाषण सुनते हैं किनका। तो मनोज तिवारी का जो खेसारी लाल के लेकर के क्या अपने कथन को रखे हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। और इसकी वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, जो मीडिया के सामने खेसारी लाल के बारे में और अन्य जो स्टार के बारे में, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो मतलब मान सकते सिंगर हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो सुनिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। नहीं भाग गए तो इतना बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। राजनीति बहुत कठिन है, तब जब राजनीति सेवा है। उन्होंने राजनीति को सेवा नहीं, उन्होंने राजनीति को व्यापार समझा हमेशा। अब इससे ज़्यादा क्या बोले, छोड़ो, जाने दो। बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लियरिटी है, एनडीए का बनेगा। कौन? हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो वही बनेंगे। लोग तो विपक्ष के जो उनके लोग हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं उनको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, दिल्ली सरकार चल रही है, वो तो कंट्रोल में ही नहीं है। एनडीए में कोई हाईजैक नहीं होला। वो हाईजैक वाला खेल तो वो पाला में होला, हाईजैको होला, अपहरण भी होला, सब होला ओकरो में। यहाँ तो सबका सम्मान है और नीतीश जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए का अभिमान है। फिर आखिरी सवाल ये है कि जब आप करप्शन फ्री की बात करते हैं, आप कहते हैं विकास की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं सुशासन है, फिर बुर्का कहाँ से ले आते हैं आप लोग हर चुनाव में? नहीं, बुर्का एक अलग बात है, एक बहस है, विकास अलग बहस है।
बुर्का संस्कृति जिनकी है उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन बुर्का विकास के रास्ते में बाधा नहीं होना चाहिए। उन बहनों के लिए वो जो जकड़न है उससे जिसकी इच्छा करे वो निकल सकता है। दोनों का अलग अलग भाव है। हम विकास भी विरासत भी दोनों रास्ते पे हैं। अच्छा, जितने भी लोकसभा चुनाव हुए जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, या विधानसभा दिल्ली का चुनाव हो, कहीं का चुनाव होता है, आप अपने स्तर पे अपने खुद ही एक गाना बनाते हैं, बिहार अपनी आपकी माटी है। इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने? हाँ, क्या भाई 2 लाइन सुनाते हैं। हाँ। गाना आने वाला है। हाँ, अरे ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, देख कैसन चहकल बा रफ्तार बबुआ। ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, एगो नयका उड़ान के तैयार बबुआ। अरे बड़ बड़ हो पुल बनी, बड़ बड़ हो रोड बनी, हर बिहारी कई आपन स्वाभिमान तानी। अब जंगल राज नहीं, अब भ्रष्टाचार नहीं, ई बिहार है चहकल बिहार बबुआ, अब तो बढ़ रहल बा एकर रफ्तार बबुआ। तो दोस्तों, जिस प्रकार मनोज तिवारी अपने गानों में रंग जमा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अपने राजनीतिक के क्षेत्र में भी अपने रंग को जमा रहे हैं और बीजेपी की ओर से, भाजपा की ओर से अपनी ओर जो आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।